गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आपका डेली जीके अपडेट चैनल पर। आज हम बात करेंगे आज दिन भर के मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चंस। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं 7 जुलाई, 2 जुलाई, 11 जुलाई या 10 जुलाई। तो इसका राइट आंसर है 11 जुलाई। 11 जुलाई को ही वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है। और ये डे मनाया किसके द्वारा जाता है? तो ये मनाते हैं UNDP यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा। और इसे सबसे पहले 1989 में मनाया गया था। यहाँ पर बात आई है जनसंख्या की। तो जनसंख्या के अध्ययन को कहते हैं डेमोग्राफी। भारतवर्ष में सबसे पहले जनगणना मनाई गई थी 1872 में लॉर्ड मियो के शासनकाल में, लॉर्ड मियो। लेकिन सबसे पहले नियमित रूप से जनगणना मनाना शुरू हुआ था लॉर्ड रिपन के शासनकाल से, सन 1881 से। और भारत में पहली बार जाति के आधारित पर यानी कि जनरल, OBC, ST इस प्रकार से जनगणना हुई थी पहली बार 1931 ईस्वी में। तो इतने फैक्ट्स आपको इस क्वेश्चन से याद रखने हैं। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन। प्लाज्मा थेरेपी से ठीक होने वाला देश का रोगी किस राज्य से है? आपके पास ऑप्शंस हैं कर्नाटक, दिल्ली, केरल या असम। तो इसका राइट आंसर होगा नंबर 1 कर्नाटक। कर्नाटक से ही पहला प्लाज्मा थेरेपी से ठीक होने वाला रोगी था। ये भी कर्नाटक के हुबली जिले से है, हुबली जिले से। आप जानते हैं प्लाज्मा थेरेपी क्या होता है कि जो कोरोना वायरस से संक्रमित रोगी हैं, जब वो ठीक हो जाते हैं तो उनके ब्लड से जो बाकी भी संक्रमित रोगी हैं उनको ठीक करना। तो इसी से रिलेटिव देश का पहला प्लाज्मा बैंक खोला गया दिल्ली में। यहाँ पर बात आई है कर्नाटक की। तो कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा और यहाँ के गवर्नर हैं वाजुभाई वाला। और हाल में ही कर्नाटक के हुबली जिले में ही दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा। और अभी तक का सबसे बड़ा है गोरखपुर में, लेकिन अब कर्नाटक के हुबली में सबसे बड़ा बनाया जाएगा। तो इतने फैक्ट्स आपको इससे याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एशिया कप 2021 किस देश में खेला जाएगा? ऑप्शंस हैं भारत, चीन, जापान या श्रीलंका। तो इसका राइट आंसर है नंबर 4 श्रीलंका। तो यहाँ पर बात है श्रीलंका की। तो श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर हैं महिंद्रा राजपक्षे और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, यहाँ के प्रेसिडेंट हैं गोटाबाया राजपक्षे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वंदे उत्कल जननी नामक गीत किस राज्य ने अपना राज्य गीत का दर्जा दिया है? तो ये ऑप्शन है बंगाल, सिक्किम, असम, ओडिशा। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका आंसर है ओडिशा। हाल में ओडिशा ने ही वंदे उत्कल जननी नाम के गीत को अपने राज्य गीत का दर्जा दिया है। अब ये गीत लिखा किसने है? तो ये लिखा है कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र ने लिखा है ये गीत। ये गीत लिखा गया था 1910 में।
लेकिन इसे पहली बार गाया गया था 1912 में महाबलेश्वर में। यहाँ पर बात आई उड़ीसा की। राजधानी है भुवनेश्वर और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और गवर्नर ने गणेशी लाल। और हाल में ही यहाँ के उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस बने हैं मोहम्मद रफ़ीक, जो कि पहले मेघालय के चीफ जस्टिस थे और अब उड़ीसा के हैं। और हाल में ही नवीन पटनायक को पेटा ने हीरो टू एनिमल अवार्ड से सम्मानित किया है। और 2023 पुरुषों का हॉकी वर्ल्ड कप उड़ीसा के कलिंगा स्टेडियम में खेला जाएगा। तो इतने फैक्ट्स आपको इस क्वेश्चन से याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट डे कब मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके पास 29 मई, 28 मई, 1 मई या 24 मई। तो इसका राइट आंसर है 29 मई, 29 मई। तो ये डे इसी दिन क्यों मनाते हैं? क्योंकि इसी दिन सबसे पहली बार नेपाल के तेनेजिंग, नॉर्वे और न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी पहली बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़े थे। और एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। भारत से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला है बछेंद्री पाल। और पहली दिव्यांग महिला बनी है अरुणिमा सिन्हा। और पहली आईपीएस बनी है अपर्णा कुमार। और एवरेस्ट पर सबसे ज़्यादा बार चढ़ाई करने वाले हैं कामी शेरपा। तो आपको इस क्वेश्चन से इतने फैक्ट्स याद रखने हैं। और मैंने आपको कल एक क्वेश्चन दिया था, कर्मयोद्धा ग्रंथ किसके जीवन पर आधारित है? कर्मयोद्धा ग्रंथ, तो ये था नरेंद्र मोदी जी के जीवन पर आधारित। आज का क्वेश्चन है आपके पास, किस राज्य की गोल्डन वर्डविंग तितली को देश की सबसे बड़ी तितली का खिताब मिला है? ऑप्शंस हैं हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा। गोल्डन वर्डविंग तितली को, तो इसका जो भी राइट आंसर है उसको आप कमेंट करके बताना। और जितना आप इसके बारे में जानते हो उतना विस्तार से लिखना, जिससे आप कभी भूलोगे नहीं। आज के लिए इतना काफ़ी है। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।